मैंने नाम नहीं लिया था, पर अब किसी का नाम कॉपी में इतना बदनाम है और फिर उसी पे सारी बात घूम फिर के जा रही, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। नमस्कार, इंटरनेट की इस बड़ी और चमक धमक वाली दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने इन दिनों इंटरनेट पर हलचल मचा रखी है। यह खबर जुड़ी है दो बहुत ही मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स से, जिनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, नीशू तिवारी और फुकरा इंसान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स के बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में कभी कभी दो दोस्तों के बीच में बहस हो जाती है कि तुमने मेरा होमवर्क कॉपी किया है या तुमने मेरी ड्राइंग की नकल की है। कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 2 दिन पहले, जब नीशू तिवारी ने एक वीडियो के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने किसी का साफ साफ नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका कहना था कि कुछ लोग उनके वीडियो बनाने के तरीके, उनके सोचने के आइडिया, यहाँ तक कि उनके वीडियो के पोस्टर, थंबनेल और टाइटल को भी कॉपी कर रहे हैं, यानी कि उनकी मेहनत को कोई और अपना बताकर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि नीशू तिवारी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद फुकरा इंसान के फैंस को ऐसा लगा कि यह बात उनके पसंदीदा स्टार के लिए कही जा रही है। बस फिर क्या था, जैसे ही यह बात फैली, फुकरा इंसान के फैंस ने नीशू तिवारी के इंस्टाग्राम पर जाकर उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसे इंटरनेट की भाषा में ट्रोलिंग कहते हैं, जहां लोग किसी के बारे में कड़वी बातें लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन सब नफरत भरे मैसेजेस को देखकर नीशू तिवारी चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक बार फिर से सामने आकर अपनी बात रखी है और इस बार उनका जवाब बहुत ही करारा है। उन्होंने बिना नाम लिए ही फुकरा इंसान और उनके फैंस को एक ऐसा जवाब दिया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा, आइए पहले वो देखते हैं। भाई, कल से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इन 20-20 रुपए वाले बोट अकाउंट से ऐसी रेड पड़ी हुई है। मतलब लोग लगातार मेरे पोस्ट पे कमेंट करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, और उसके बाद मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख के मेंशन करे जा रहे हैं। वेरी गुड, लगे रहो गाइस। यार पता क्या है, मैं बोट्स अकाउंट से लड़ भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता ना पीछे कौन है। हो सकता है पीछे कोई, उस अकाउंट के पीछे कोई हो ही ना, और फिर मैं या किसी को कुछ बोलूँ, पता चले उधर से कोई बच्चा मैसेज कर रहा हो, बच्चा कमेंट कर रहा हो, तो मैं 5 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों से नहीं लड़ सकती। उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि कोई 22-23 साल का जवान लड़का या जवान लड़की तो ये हरकत करेगी नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स बच्चों को आपने मजदूरी पे लगा रखा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं एक बात समझ में आ गई कि लोगों को ना तुम तभी तक अच्छे लगते हो जब तक आप उनकी चापलूसी कर रहे हो या उनकी जीजी कर रहे हो या आप उनके काम की बस सिर्फ तारीफ कर रहे हो। हेल्दी क्रिटिसिज्म किसी को समझ नहीं आता यहाँ। पहली बात तो मैंने कल भी क्लियर किया था और उस दिन भी क्लियर किया था कि मैंने बहुत जनरल बात बोली थी, और वो किसी एक क्रिएटर के लिए नहीं थी, वो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए थी। मैंने शुरू भी यही करके बोला था कि मैं बहुत सारे चैनल्स देख रही हूँ, सबका एक ही पैटर्न सा है, ठीक है। और वो मोर ओवर उन क्रिएटर्स के लिए था जो अभी नए क्रिएटर्स हैं या जो 2-4 मिलियन पे बैठे हैं, वो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा थी, ठीक है। बट स्टिल अगर आप किसी क्रिएटर का कॉपी को लेके इतना नाम बदनाम है ओवरऑल, ठीक है, कि हर चीज़ में एक ही बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने नाम नहीं लिया था। पर अब किसी का नाम कॉपी में इतना बदनाम है और फिर उसी पे सारी बात घूम फिर के जा रही, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी ना। और पहली बात तो तुम खुद नाम जोड़ के कि अरे ये तो इसको बोला, अरे तो इसका नाम ले रहे हैं या तो इसको टारगेट किया, तुम खुद उसका नाम खराब कर रहे हो। भाई तुम्हें क्यों लगता है उसको ही बोलोगा, क्या वो कॉपी करता है? तुम सोचो, अब बैठ के तुमने जोड़ा है ना नाम, तो मैंने तो नहीं जोड़ा। अगर मुझे लेना होता मैं तो खुले में लेती नाम, पर मैंने नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बात बोलती। तुम लोग डम। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि नीशू तिवारी ने क्या कहा। उनका इशारा बहुत ही साफ था। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से याद दिलाया कि जिस क्रिएटर फुकरा इंसान के फैंस आज उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, अक्सर उसी क्रिएटर पर यह आरोप लगता रहता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के वीडियो की नकल करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो नीशू तिवारी यह कहना चाहती हैं कि जो इंसान खुद कॉपी करने के लिए मशहूर है, उसके फैंस किसी और को कॉपी करने पर ज्ञान कैसे दे सकते हैं। हालांकि फुकरा इंसान मिस्टर बीस्ट की नकल करते हैं या नहीं, यह एक अलग बहस का विषय है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं। लेकिन नीशू तिवारी ने अपने जवाब से गेंद अब सामने वाले के पाले में डाल दी है। अब ये पूरा मामला एक तरह की इंटरनेट वॉर या जुबानी जंग में बदल गया है। एक तरफ नीशू तिवारी का अपना पक्ष है कि उनकी मेहनत चुराई जा रही है, और दूसरी तरफ फुकरा इंसान के फैंस हैं जो अपने स्टार के खिलाफ एक शब्द भी सुनना
पसंद नहीं करते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक क्रिएटर का आइडिया दूसरे क्रिएटर द्वारा इस्तेमाल किया जाना गलत है, या फिर इंटरनेट पर सब कुछ सभी के लिए है? आप इन दोनों में से किस क्रिएटर को ज्यादा पसंद करते हैं? नीशू तिवारी की बातें आपको सही लगी, या फुकरा इंसान के फैंस का गुस्सा जायज है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके विचारों को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे सोशल मीडिया की किसी और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।